एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे का मेडिकल कैसे होता है, तो आज हम लोग मेडिकल का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं रेलवे का कि कैसे कैसे होता है। एएलपी का कैसे होता है, टेक्नीशियन का कैसे होता है, आरबीजेई का कैसे होगा, ग्रुप डी वाले जो है नए स्टूडेंट भरे हैं जिनको नहीं पता है रेलवे मेडिकल कैसा होता है, तो ग्रुप डी का मेडिकल कैसा है तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका मेडिकल कैसे होने वाला है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, रेलवे का मेडिकल हम एक एक करके सारे बता देंगे। 17 चार्ट आपको लाए हुए, एक एक पीपीटी में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं कि आंख आपका कैसे चेक होगा, डायबिटीज कैसे चेक होता है, ब्लड शुगर कैसे चेक होता है, सब कुछ हम अच्छे से बात करने वाले हैं। और अभी आपको टाइम है, अगर आपके पास मेडिकल के लिए अगर 1 महीना टाइम है तो आप लोग कैसे कैसे मेडिकल में इंप्रूवमेंट करके भी आप लोग आसानी से रेलवे का मेडिकल पास कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। 6/6, 6/9, 6/18 कैसे जांच होता है, इस पे हम बात करेंगे। और मेरा खुद का मेडिकल एक्सपीरियंस, जैसे आपको पता है कि एलपी टेक्नीशियन 2018 से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो खुद ही मैं A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे का पास हूं। और आपको पता है कि रेलवे में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे टफ माना जाता है, तो वो मैं पास हूं। तो इसीलिए आपको सब कुछ अपना मेडिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आपको भी रेलवे के मेडिकल के प्रोसेस से गुजरना होगा। और आपके पास थोड़ी सी चश्मा लगा हुआ है तो कैसे आप चश्मा को उतार सकते हैं, या कोई और भी दिक्कत है तो कैसे कैसे आप लोग सुधार सकते हैं, और रेलवे के मेडिकल से कैसे बचा भी जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बचने का मतलब ये है कि कोई कमी होगी तो उसको भी थोड़ा रिजॉल्व आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखने वाले हैं इसको कि कैसे कैसे आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपकी पीपीटी खुल गई, ओपन हो जा रही है। अब यहां से पीपीटी आपकी ओपन हो जाती है, तो यहां पे आएंगे, देखेंगे तो सबसे पहले जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करवा लेंगे, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद से तुरंत आपको इस तरीके का एक लेटर थमा दिया जाएगा। इस तरीके का जो है आपको एक लेटर थमा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्या होगा, आपको एक लेटर दिया जाएगा और इसी लेटर को लेके आपको जाना होगा मेडिकल, जो भी रेलवे का मेडिकल होगा उसी हॉस्पिटल में आपको जाना रहता है। देखिए, रेलवे का जो मेडिकल है वो रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल में ही होता है, अन्य जगहों पे नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके का आपको मिलेगा, ये आपकी मेहनत रहेगी, इसको खोवाइएगा मत, इसको प्रॉपर तरीके से लेके जाइएगा। ठीक है, ये नहीं दूसरे को दे दीजिएगा, अपने साथ ही खुद ही आप लोग लेके जाइएगा। ठीक है, तो अब शुरू कैसे होता है एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो जैसे ही आप जाएंगे ना, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सुबह सुबह सबसे पहले जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप बिना खाए वगैरह जाइएगा। तो सुबह सुबह जाएंगे तो सबसे पहले पहले आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाएगा। तो ब्लड प्रेशर सारे टेस्ट किस तरीके से किए जाएंगे, तो आपको 120/80 जो mg HG होता है, तो उस तरीके से आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका सारी चीजें जांच कर ली जाएगी। उसके बाद से जब ब्लड प्रेशर जांच हो जाएगा फिर शुगर टेस्ट आपका कराया जाएगा। शुगर टेस्ट क्या होगा, आपका शुगर टेस्ट करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं शुगर टेस्ट कैसे कैसे कराया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तो आपका शुगर टेस्ट कराया जाएगा। जब शुगर टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपका यूरिन टेस्ट, पेशाब जांच कराया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी जाएं मेडिकल कराने तो बिना खाए पिए जाइएगा। ये नहीं कि बहुत सारा खाना खा के जाइएगा, उससे शुगर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बिना खाए जाइएगा, और जैसे जैसे वो लोग बोलते जाएंगे उसी उसी तरीके से गए। और ये जब 3 प्रोसेस आप गुजर जाएंगे, जैसे कि जो जो मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो जाए, शुगर टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद से यूरिन टेस्ट का भी नंबर आएगा। तो यूरिन टेस्ट, ये जब चीजें हो जाएंगी उसके बाद से आपको खाने के अलावा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें से आपको गुजरना रहेगा। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन होता है। चाहे एएलपी में जाइएगा तभी भी सारी जांच होगा, टेक्नीशियन में जाएंगे तभी भी जांच होगा, ग्रुप डी में जा रहे हैं तभी भी जांच होगा, आरआरबी जेई में जा रहे हैं तभी भी जांच होगा, आरआरबी एनटीपीसी में जा रहे हो, 12th वाले में जा रहे हो, ग्रेजुएट लेवल में किसी में भी जाओगे तो सारी चीजें सेम है। और एएलपी कहां से अलग हो जाता है, वो आपका आंखों से अलग हो जाता है, बाकी सब तो सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद ईसीजी टेस्ट हो जाता है। तो ईसीजी टेस्ट देख सकते हैं, जीवन रेखाएं कैसे कैसे चलती है, अप डाउन चलती है, तो अब ठीक है, अगर सीधी लाइन हो गई तो काम हो गया खत्म। तो आपका ईसीजी टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। देखिए, इसमें लोग बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि रेलवे के मेडिकल में अप डाउन चलता है या नहीं है, तो बिल्कुल चलता है, थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, बस एएलपी में आंखों में एडजस्ट नहीं किया जाता है, बाकी और हर जगह पे एडजस्ट थोड़ा बहुत किया जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, ईसीजी जब टेस्ट हो जाएगा, देखिए सीक्वेंस में बता रहा हूं, और ईसीजी टेस्ट जैसे आपका हो जाएगा फिर आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा और इस तरीके से सारा चीज आपके कपड़े को उतार के आपको एक एक टेस्ट कर लिया जाएगा। हार्निया आपका चेक कर लिया जाएगा, बवासीर आपका जांच कर लिया जाएगा, हाइड्रोसील आपका जांच कर लिया जाएगा कि आपको इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है। और इस तरीके की कभी भी समस्या है तो ये तो बता रहा हूं, इस वीडियो देखने के बाद से इसको सुधरवा लीजिएगा। ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करवा लीजिएगा, और जो भी करना होगा इसको सब कुछ सही करवा लीजिएगा। इसको बाद में छोड़िएगा मत, नहीं तो बाद में हो जाएगा आपके लिए दिक्कत। ठीक है,
उसके बाद से जब ये जांच हो जाता है फिर आपका आता है एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे देखिए ऐसे सटा के भी किया जाता है, फिर एक्सरे ऐसे निकाला भी जाता है। तो एक्सरे वगैरह आपको अच्छे तरीके से जांच किया जाता है। तो एक्सरे में क्या हुआ था कि चेस्ट वगैरह चेक किया जाता है कि इनका चेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से है या नहीं, ऐसा तो नहीं कोई एक टूटी हुई है या धस गई है अंदर। उसके बाद से आपको लेके जाया जाएगा एक डार्क रूम में, ठीक है, आपको लेके जाया जाएगा एक डार्क रूम में, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे देखिए यहाँ पे सब कुछ मैंने पीपीटी बना के आपको लाया हूं। तो 1 मीटर की दूरी पे लेके बैठा दिया जाएगा और फिर वहां से कलर टेस्ट कराया जाएगा कि आपको कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वहां पर रेड आपका जांच किया जाएगा, येलो जांच किया जाएगा, ग्रीन जांच किया जाएगा। तो लाइटों का टेस्ट, उधर से रोशनी निकाली जाती है, एक डार्क रूम रहेगा, बंद रूम रहेगा, उसी में से एक सामने की तरफ से रोशनी आएगी, तो रेड रहेगी, फिर येलो रहेगी, फिर ग्रीन रहेगी, फिर एक नाशपाती कलर की कलर आती है जो आपको समझ में नहीं आएगा कि सफेद है कि नाशपाती कलर की है। तो उस टाइप की भी कलर निकाली जाती है, तो उसको आपको देख के बताना रहता है, ठीक है। इसके बाद से ये जब हो जाएगा डार्क रूम वाला, फिर आपको लेके जाया जाता है आई टेस्ट, मतलब कान वान पे चेक किया जाता है। कान तो आपको पता है, कान बीप का साउंड लगा के चेक किया जाता है कान आपके अच्छे कार्यरत हैं या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है, देखिए किसी का अगर लेफ्ट में दिक्कत है, किसी का राइट में दिक्कत है, तो एक कान में थोड़ा सा दिक्कत है तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चाहे एलपी में हो, चाहे किसी में, चाहे ग्रुप डी में हो, किसी में भी रहेगा तो एडजस्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, एलपी वालों को यहाँ पे दिक्कत होती है, बाकी इसके अलावा एनटीपीसी, इसके ग्रुप डी हो गया, ये ग्रुप डी वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा एलपी वालों को दिक्कत होती है। 6x6 यहाँ पे जांच किया जाता है, और 25 नियर वाला 25 सेंटीमीटर पे, और डिस्टेंट वाला जो है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ टाइम लेके। यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके का कोई चार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके के सामने एक चार्ट लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे आपको बैठाया जाएगा, और 6 मीटर की दूरी पे बैठा के, 6 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, बैठाया जाएगा। और बैठाने के बाद से यहीं से आपको जांच करवाया जाएगा कि आपको ए दिख रहा है, OX दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तो 6 मीटर की दूरी पर बैठे रहेंगे तो यहीं पे जांच कर लिया जाता है। और जब आप ये लाइन को पढ़ लेते हैं दोनों आंखों से, सबसे पहले आपका ए का बंद किया जाएगा, दाहिना आंख से पढ़वाया जाएगा, फिर दाहिना बंद करके बायां से पढ़वाया जाएगा। और ये लाइन जब आप पढ़ लेते हैं तो आपका दोनों आंखों की आंख 6x6 आ जाती है। एक आंख से 6x6 होती है, दूसरे से हो सकता है 6x9 आ जाए। तो एलपी में तो 6x6 मांगी जाती है, इसके अलावा अन्य में 6x9 मांगी जाती है। तो अगर एलपी के लिए स्टूडेंट है तो 6x6 ही चाहिए। थोड़ा अप डाउन रहेगा तो थोड़ा सा गाजर खा लीजिए, विटामिन ए की गोलियां खा लीजिएगा तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है। बाकी कहीं कहीं सी चार्ट भी होता है। उसी तरीके से नियर विजन टेस्ट भी होता था 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इस तरीके से आपको जांच भी करवाई जाती है। तो वहां 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, फिर आपको कहा जाएगा कि पढ़ाई करिए, तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही होता है 6x6। और क्या होता है यहाँ पे नियर विजन के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। तो 6x6 केवल एलपी के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आंखों से ये वाली लाइन आपको पढ़ना जरूरी होता है। ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे तो 6x9 आ जाएगा, उसके ऊपर पढ़ेंगे तो 6x12 आ जाएगा, और सबसे ऊपर वाला पढ़ेंगे तो 6x60 आ जाता है, ठीक है। तो एलपी में 6x6 मांगा जाता है, बाकी अन्य में 6x9 भी चलता है। उसको जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद से आपका आ जाता है कौन सा टेस्ट आ जाता है, उसको पढ़ लेने के बाद से आपका आ जाता है कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपको जांच किया जाएगा, जैसे इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो इसमें यदि 74 दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस कोई समस्या नहीं, इसमें भी 74 दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, इसमें 12 दिख रहा है, 29 दिख रहा है। तो रेलवे में यही मस्ट है। रेलवे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो फिर सोचिए आपके लिए बहुत ही सही है। अगर कलर ब्लाइंडनेस का इशू आ गया है तो रेलवे की नौकरी से आप दूर रहिए, फिर अन्य किसी एग्जामों की तैयारी करिएगा। फिर वहां से चला के दिखवाया भी जाता है कि सब ये लाइन कोई चला पाता है या नहीं चला पाता है, तो ये सारी चीजें आपकी जांच हो जाती है। उसके बाद से नाइट विजन टेस्ट हो जाता है कि नाइट विजन टेस्ट में आपको रात में आपको दिखता है या नहीं दिखता है, तो नाइट विजन टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जब नाइट विजन टेस्ट हो जाएगा फिर आ जाता है उसके बाद से कौन सा ये टेस्ट हो जाता है, वाइनोकुलर वाला में। वाइनोकुलर वाले में होता क्या है कि जैसे कोई आप नहीं देखे होंगे कि जैसे देखता तो इधर है, उसको दिखाई इधर का दे रहा है, या दिखाई इधर का देख इधर रहा है और दिखाई उसको इधर दे रहा है, तो तिरछा नहीं देखते हैं, तो वही बाइनोकुलर टेस्ट हो जाता है। इसमें भी एलपी वालों की समस्या होती है, इसके अलावा और उसमें थोड़ा बहुत चल भी जाता है। और सबसे लास्ट में ये होता है फंडस टेस्ट। फंडस टेस्ट में होता क्या है कि आंखों में कुछ आई ड्रॉप डाल दिया जाता है, और आई ड्रॉप वगैरह डालने से होता क्या है कि जो लेसिक सर्जरी जो स्टूडेंट कराए होते हैं उनको यहीं पे पकड़ लिया जाता है, और ये एलपी वाले में मस्ट है। तो आप लोग लेसिक सर्जरी करा के और एलपी में जाना चाहते हैं तो भाई मत जाइएगा, क्योंकि एक तो आपकी आंख भी खराब हो जाएगी और दूसरे आप पकड़ भी लिए जाओगे। तो लेसिक सर्जरी बिल्कुल अलाउ नहीं है एलपी में, और बाकी अन्य में तो भी अलाउ नहीं है। रेलवे ग्रुप डी कुछ पोस्टों पे अलाउ है लेसिक सर्जरी, जो मैंने वीडियो बना के बताया भी है कि लेसिक सर्जरी रेलवे की कुछ पोस्टों पे है, लेकिन अन्य में आपको जैसे कि एलपी हो गया, एनटीपीसी वगैरह हो गया,
और पॉइंट्समैन के पदों पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लेसिक सर्जरी, ठीक है। तो आप लोग लेसिक सर्जरी से बचिएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे में आपको पकड़ लिया जाएगा, यहीं पे आपको पकड़ लिया जाता है। तो इन सारी चीजों से, जितनी मैंने सारी चीजें बताई, ये रेलवे में यही सब सारी चीजें चेक होती है, इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं होता है। इसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो, इसके अलावा जो भी आपको समस्या हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा और कोई भी समस्या होगा, कुछ भी जांच नहीं किया जाता। अगर आप इतने में आप पास हो जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ है आपका रेलवे का मेडिकल में आप पास हो जाएंगे। खुद ही मैंने रेलवे का मेडिकल अच्छे तरीके से पास किया है, तो सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर आपको सारी चीज समझाई है, एक एक की पूरा चीज आपको समझा दिया है, कुछ भी मैंने छोड़ी नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी जांच नहीं होता, इतना पास कर जाते हैं तो रेलवे में एक सीट आपका पक्का है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट रहेगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।